नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम बात करेंगे रूबेला वायरस के इन्फेक्शन के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रूबेला वायरस का इन्फेक्शन क्या होता है, दूसरा इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तीसरा गर्भवती महिलाओं में यदि इसका इन्फेक्शन होता है तो बच्चे पे क्या असर हो सकता है, चौथा कैसे हम रूबेला वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी हम कैसे जान सकते हैं कि हमें इसका इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, चौथा जो रूबेला का टेस्ट है उसके रिजल्ट्स हमें कैसे इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहली बात तो रूबेला इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है, ये एक वायरल डिजीज है। इसका दूसरा नाम जर्मन मीजल्स या 3D मीजल्स भी है। ये यदि किसी नॉर्मल व्यक्ति में होता है यानी कि जो प्रेग्नेंट नहीं है, तो जैसे कि वायरल सिम्टम्स यानी कि वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं, सर्दी होना, बुखार आना, बुखार के साथ जॉइंट पेन होना और इसके साथ रैशेस भी होते हैं, यानी कि बॉडी पर कुछ लाल प्रकार के चट्टे हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं हम फीवर विद रैश। तो ये एक माइल्ड डिजीज की तरह ही 3-4 दिन का बुखार होता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यदि ये इन्फेक्शन किसी गर्भवती महिला में होता है तो इसके बहुत ज्यादा खराब परिणाम हो सकते हैं गर्भस्थ शिशु पर, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन है, क्योंकि ये वायरस जो है ये एक टेराटोजेनिक वायरस है। यानी कि जब अगर महिला में यानी कि माँ में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो प्रेग्नेंस जो फीटस है यानी कि जो भ्रूण है उस पे इसका बहुत ही खतरनाक असर हो सकता है, क्योंकि ये एक टेराटोजेनिक वायरस है। अब एक्चुअली क्योंकि ये टेराटोजेनिक है तो बच्चे में क्या होता है, यानी कि जब गर्भावस्था में जो भ्रूण अंदर माँ के अंदर डेवलप हो रहा है उसमें उस इन्फेक्शन को कहा जाता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। यानी कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो इनमें एक ट्रायड होता है, यानी कि जो कि ब्लाइंडनेस, हियरिंग डिफेक्ट्स, हार्ट डिफेक्ट्स और मेंटल डिसेबिलिटी कॉज कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे की आंख है उसमें कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है, उसमें माइक्रोऑफ्थैल्मिया यानी कि बच्चे की आंख काफी छोटी हो सकती है या वो पूरी तरह से ब्लाइंड भी पैदा हो सकता है। दूसरा हियरिंग डिफेक्ट्स यानी कि कानों में सुनने की शक्ति बच्चे की कम हो सकती है या वो बहरा हो सकता है। तीसरा हार्ट के डिफेक्ट्स यानी कि जो बच्चे का हृदय है, हार्ट में कुछ कंजेनाइटल बीमारियां हो सकती हैं, डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिससे उसका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। और चौथा ये भी रिस्क होता है कि बच्चे में कुछ मेंटल डिसेबिलिटी हो, यानी कि उसका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप ना हुआ हो। अब हम रुबेला के इन्फेक्शन को कैसे पता लगा सकते हैं। तो यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाह रही है और उसे पता है कि उसने कभी भी रुबेला का कोई वैक्सीन नहीं लिया है, तो एक टेस्ट होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो महिला रुबेला इन्फेक्शन के लिए इम्यूनाइज्ड है, यानी कि उसमें बचाव हुए हुए हैं उसकी बॉडी में या नहीं हुए हैं। तो हम एक टेस्ट होता है आईजीजी रुबेला, जो बताता है कि हमारी बॉडी में हमारी अंदर इसके लिए एंटीबॉडीज मतलब रुबेला से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता है या नहीं। तो यदि कोई टेस्ट आईजीजी रुबेला टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आप इस इन्फेक्शन से ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं, यानी कि आपको ये इन्फेक्शन कभी तो हो चुका है या फिर आपने कभी तो इसका वैक्सीन ले रखा है और आपकी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यदि आपका आईजीजी रुबेला टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आप इम्यून हैं, आप सेफ हैं, आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, अब आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका आईजीजी रुबेला टेस्ट नेगेटिव आता है, उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं है, आपको इसके लिए वैक्सीन लेने की जरूरत। तो रुबेला का प्रेगनेंसी पे क्या असर हो सकता है, इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है। यदि पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी में अगर महिला को ये इन्फेक्शन होता है तो बच्चे में इसका इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का 60% चांस होता है। यानी कि बहुत ज्यादा चांस है कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिसके अभी तक पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी चल रही है, उसमें अगर ये रुबेला का इन्फेक्शन उसे हो जाता है तो 60% चांस है कि बच्चे में इसका इन्फेक्शन होगा ही होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि दूसरे तिमाही में अगर ये होता है, यानी कि 13 वीक से लेकर 28वें हफ्ते तक, यानी कि चौथे महीने से लेकर 7वें महीने तक अगर किसी महिला को रुबेला का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें बच्चे में ट्रांसमिट होने का चांस 25% होता है। सेम है यदि लास्ट के 3 महीनों में अगर होता है तो उस बच्चे में इन्फेक्शन का चांस 10% हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है बच्चे में ट्रांसमिशन का चांस कम जरूर होता है लेकिन नील कभी भी नहीं है। तो सब बेहतर यही है कि ना इन्फेक्शन ना हो। एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि रुबेला एक कंप्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज है, यानी कि इसका पूरी तरीके से बचाव संभव है। हमारे यहाँ पे एक वैक्सीन होती है जो रुबेला वैक्सीन के नाम से होती है। रुबेला वैक्सीन अगर आपने लगवाई है
तो आपको इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपने कभी भी रूबेला वैक्सीन नहीं ली है, तो पहले आप टेस्ट कराएंगे। यदि आपका टेस्ट नेगेटिव है तो आपको रूबेला वैक्सीन लगानी है। अब रूबेला वैक्सीन लगाने के लिए सिर्फ एक ही वैक्सीन लगती है जो कि सबक्यूटेनियसली लगती है। दूसरा, इसके 1 महीने तक आपको प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है। हमारी बॉडी को कम से कम 1 महीना लगता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने के लिए, और क्योंकि ये एक लाइव वैक्सीन है तो आपको 1 महीने तक सलाह दी जाती है कि आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कीजिए। 1 महीने के बाद आप आपकी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि आपके एंटीबॉडीज हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी आराम से प्लान कर सकते हैं। आपको इस वायरस से चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी हम किसी इनफर्टिलिटी कपल जब हमारे पास आते हैं, या कोई भी पेशेंट जो होता है जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहा है और वो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उन्हें रूबेला के बारे में जानकारी देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपने रूबेला की वैक्सीन नहीं ली है तो आप ये रूबेला वैक्सीन पहले लें और उसके बाद ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। थैंक यू।